अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह गैमा फंक्शन। पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने यहाँ पे इसकी पढ़ लिया हुआ है। आज हमने इसकी चौथी प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम इसकी स्टार्ट करते प्रॉपर्टी नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास है एन गैमा ऑफ एन बराबर है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y 1/n dy। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे गैमा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। गैमा फंक्शन हमारे पास है क्योंकि यहाँ पे हमें n में वैल्यूज़ दी गई हैं गैमा के, तो मैं इसका फार्मूला भी n में ही लूँगी। गैमा ऑफ n हमारे पास बराबर है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x n-1 dx। इसमें जो हमारे पास कंडीशन दी गई है कि जो x आपके पास है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसको मैं यहाँ पे लट कर लूँगी कि जो मेरे पास x है वो बराबर है y 1/n के। अब ये y हमारे पास कहाँ से आई है? क्वेश्चन में जो हमें दिया गया जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है कि वहाँ p की पावर -y1/n है। मैंने इस y1/n को x के इक्वल रख लिया। तो अब मैं यहाँ पे इसकी y की वैल्यू निकालने, तो y की वैल्यू निकालने के लिए n को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर n y 1/n मल्टीप्लाई बाई n। ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x की पावर n। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे, मीन के हमारे पास x की जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है। तो जब मैं यहाँ पे x को 0 अप्रोच करवाऊँगी तो आप जब यहाँ पे y = 0 की पावर n लिखेंगे वो तो 0 ही आएगा। अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि y भी 0 का ही अप्रोच करेगा। उसके बाद मेरे पास इन्फिनिटी है, तो जब मैं x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाऊँगी तो y मेरे पास इक्वल है x की पावर n के। तो जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगी तो उसकी पावर n है, तो ज़ाहिर बात है वो भी हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो y है वो भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। अब मैं यहाँ पे y का डेरिवेटिव ले लेती हूँ। y का जब डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ y। तो जब x की डेरिवेटिव लूँगी तो जिसकी जो पावर है वो पहले लिखी जाएगी और इसमें से एक पावर जब माइनस हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा xn-1 dx। तो अब मैंने यहाँ पे xn-1 dx की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो मेरे पास गैमा फंक्शन है उसमें xn-1 dx की वैल्यू दी उन्होंने पूछा हुआ है। तो मेरे पास ये चीज़ मौजूद लेकिन साथ n है, तो ये जो n है ये dy के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा dy/n ये इक्वल x की पावर n-1 dx के। अब मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास आ जाएगा गैमा ऑफ n बराबर है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x है, तो हमने यहाँ पे x को y की पावर 1/n के इक्वल दिया रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी a माइनस, अब यहाँ पे x है तो x मेरे पास y 1/n के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी y 1/n। उसके बाद xn-1 dx उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, वो मेरे पास dy/n की इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी dy/n। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा गैमा ऑफ n हमारे पास बराबर है, ये n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वेशन के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y 1/n dy। तब ये n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने जो प्रॉपर्टी प्रूव करवानी थी उसमें ये था कि हमारे पास n गैमा ऑफ n है। तो ये जब n आपके पास दूसरी साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे n गैमा ऑफ n आपके पास बराबर है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y 1/n dy। यही चीज़ जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में प्रूव करवानी थी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है।
प्रॉपर्टी 5 हमारे पास है कि गैमा ऑफ 1/2 हमारे पास इक्वल है √π के। जब हम लोग इसका प्रूफ निकालेंगे, प्रूफ करेंगे इस वैल्यू को, तो अकॉर्डिंग टू गैमा फंक्शन मैं यहाँ पे सबसे पहले गैमा फंक्शन को पुट करूँगी। तो गैमा फंक्शन मेरे पास है गैमा ऑफ n 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x xn-1 dx। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और x हमारे पास 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ कि जो गैमा आपके पास गैमा ऑफ n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ फॉर n इज़ इक्वल टू 1/2। तो जहाँ पे मेरे पास n है मैं वहाँ पे 1/2 पुट कर लूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा गैमा 1/2 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x 1/2 -1 dx। इसे मज़ीद सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये -1/2 के इक्वल आएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो अब मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि जो मेरे पास t है वो मेरे पास x 1/2 के इक्वल है। तो जब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल वही मेथड है कि जो पावर है उसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा x 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा कि x आपके पास t की पावर 2 के इक्वल है। तो जब मैं यहाँ पे t को 0 अप्रोच करवाऊँगी तो मेरे पास जब मैं x को 0 अप्रोच करवाऊँगी तो जो मेरे पास t की वैल्यू है वो भी 0 आएगी। कैसे 0 आएगी? जैसे पीछे वाले प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि x इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर है तो 0 ही आएगा। यहाँ पे मेरे पास है t इज़ इक्वल x 1/2। तो मैंने जब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करवानी है तो मेरे पास आना 0 1/2। तो ये हमारे पास 0 ही आएगी। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करवाऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे t इज़ इक्वल इन्फिनिटी 1/2 आएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास इसका आंसर भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पे जब x इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है तो जो t है वो भी हमारे पास इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो जब मैं आगे इसके डेरिवेटिव लूँगी तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा dx क्योंकि मेरे पास जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लेट की हुई है वो मेरे पास t इज़ इक्वल टू x 1/2 है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा d ऑफ t 1/2। तो इसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी तो आपके पास ये -1/2 की इक्वल आ जाएगा। साथ आपके पास आ जाएगा dx। तो जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया वो x पर -1/2 dx है। तो हमारे पास ये -1/2 dx तो आ गया, लेकिन साथ इसके 2 हमारे पास जाकर तो 2 dt के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 dt हमारे पास बराबर x -1/2 dx के। तो जब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा गैमा 1/2 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है, x को मैंने यहाँ पे पुट करवाया हुआ t के स्क्वायर के, मीन के मैंने पहले t की वैल्यू लेट की जो कि मेरे पास x 1/2 की इक्वल थी। मैंने x की वैल्यू निकाली जो कि मेरे पास t स्क्वायर की इक्वल आई। तो जहाँ जहाँ पे मेरे पास x में वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा e⁻−t का स्क्वायर x -1/2 dx मेरे पास है। तो ये मेरे पास आ गया 2 dt के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2 डेरिवेटिव ऑफ t। तो ये 2 यहाँ पे हम लोग इसे बाहर ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 0 से इन्फिनिटी e⁻−t का स्क्वायर dt। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो 0 से अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ले, जैसे मेरे पास a और b है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की e⁻x² dx है। तो ये जो मेरे पास है ये √π
π/2 की इक्वल होती है। तो जब ये वैल्यू √π/2 की इक्वल होती है तो हमारे पास यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी मीन a b भी मौजूद है, e की पावर -x² की फॉर्म में वैल्यूज़ भी मौजूद है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये जो चीज़ आपके पास है ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी √π/2 के, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो गैमा 1/2 है ये मेरे पास √π की इक्वल है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करवानी थी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी कि हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद आगे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी 6 हमारे पास है कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने जब आपको गैमा फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि जो गैमा फंक्शन हमारे पास है वो गैमा ऑफ n बराबर होता है -1 के फैक्टोरियल के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी वी नो डैट जो हमारे पास गैमा ऑफ n है वो n-1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे n को 1 पुट कर लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा गैमा ऑफ 1 हमारे पास इक्वल है 1-1 के फैक्टोरियल के। तो ये चीज़ हमारे पास 0 के फैक्टोरियल की इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास गैमा 1 की जो वैल्यू है वो 0 फैक्टोरियल की इक्वल इस वाली प्रॉपर्टी में हुई है। तो जब मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गैमा फंक्शन पुट करवाऊँगी बाय गैमा फंक्शन, तो मेरे पास गैमा का जो फार्मूला है वो गैमा ऑफ n बराबर है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x n-1 dx है। तो जब मैं यहाँ पे n को 1 पुट करवाऊँगी फॉर n इज़ इक्वल टू 1, तो मेरे पास आ जाएगा गैमा ऑफ 1 आपके पास इक्वल है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x 1 dx है। 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, ये कैंसिल हो गया, x की पावर 0 आ गया, और x की पावर 0 हमें पता है कि 1 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x dx। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर -x -1 0 से इन्फिनिटी। तो जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करवाऊँगी तो ये चीज़ इसको मैं यहाँ पे अगेन लिख सकती हूँ, ये मेरे पास -1/e की पावर x की इक्वल है और इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाऊँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/e की पावर इन्फिनिटी, इस माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, उसके बाद -1/e की पावर 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा -0 -1, ये मेरे पास है गैमा ऑफ 1 की वैल्यू। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देगा तो आपके पास 1 आ जाएगा गैमा ऑफ 1, और पीछे हमने इस बात को प्रूव किया है कि जो हमारे पास गैमा ऑफ 1 है ये 0 फैक्टोरियल की इक्वल है। तो यहाँ पे मैं गैमा ऑफ 1 की जगह पे 0 फैक्टोरियल लगा सकती हूँ। तो ये मेरे पास है 1, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है। यह था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स की वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।